आजकल जो एक बड़ी समस्या का बार बार जिक्र होता है वह है लैंड सीलिंग। अक्सर हमने पाया है कि लोग इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन विकल्प के रूप में किसी भी तरीके की लैंड में, जैसे रियल इस्टेट, कमर्शियल, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। कई बार हमारे पूर्वजों के मकान, खेती या किसी और तरह की लैंड हमारे पास होती है। अब किसी कारणवश हम उसे सेल करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब वह लैंड सेल नहीं हो पाती। प्राइम लोकेशन, रीजनेबल प्राइस, अपॉर्चुनिटी, टैक्स बेनिफिट, क्लियर पेपर, नो लीगल इशू, किसी भी तरह के प्रॉब्लम न होने के बावजूद भी लैंड सेल नहीं होती। और तब हमें यह क्यों हो रहा है यह समझ में नहीं आता। इसका सीधा संबंध व्यक्ति के कुंडली और वास्तु से होता है। कुंडली शास्त्र अनुसार जातक के 4th हाउस से हम घर, मकान या कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी जब वह सेलिंग या कोई भी चीज बेचने की बात होती है तो हम हमेशा कुंडली के उस स्थान से 12वें घर को देखना चाहते हैं। अभी 4th हाउस का 12वां घर कौन सा आता है तो आपको एकदम सही तरह से समझ में आया होगा कि 4th हाउस का 12वां हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स कुंडली का 3rd हाउस ये चतुर्थ स्थान का 12वां घर होता है। तो जिस व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति की कुंडली में 3rd हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है और कौन सी राशि स्थित है यह देखना होगा। और उस प्रॉपर्टी का साउथ ऑफ साउथ वेस्ट मीन्स साउथ वेस्ट का साउथ मीन्स ये भृंगराज देवता जहाँ स्थित है उसे हम विसर्जन जोन कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का विसर्जन जोन आता है इस दिशा से। और इसके साथ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट मीन्स यहाँ जहाँ नाग देवता स्थित है, नाग देवता जहाँ स्थित होता है उसमें प्रॉपर्टी का अट्रैक्शन जोन आता है। तो 3rd हाउस का रिलेशन हमें साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन इससे करना होगा। इन सब का कनेक्शन करके हम कुछ सिंपल रेमेडीज कर सकते हैं। हमारे कुंडली के 3rd हाउस में जो राशि स्थित है उस राशि के स्वामी का प्रभाव में आने वाली वस्तुओं को हम हमारे घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में रखना है। जैसे कि यदि कुंडली के 3rd हाउस में मेष या वृश्चिक राशि स्थित है तो इसका सीधा संबंध मंगल ग्रह के साथ होता है। और मंगल ग्रह का सामान जैसे कि फिटनेस की चीजें आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख सकते हो। यदि आपके 3rd हाउस में वृषभ या तुला राशि स्थित है तो शुक्र ग्रह का सामान जैसे कि सजावट का सामान हो, परफ्यूम की बोतल हो, लग्जरी चीजें हो, आप वहाँ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख सकते हो। और अगर आपके 3rd हाउस में कन्या या मिथुन राशि स्थित है तो इसका संबंध बुध ग्रह से होता है। बुध ग्रह के लिए सबसे उत्तम उपाय तुलसी का पौधा रहता है जो आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख सकते हो। अगर आपके 3rd हाउस में कर्क राशि है, आपको पता ही है ये सीधी चंद्रमा से जुड़ी हुई है। और इसका सबसे पावरफुल रेमेडीज मीन्स ये होती है कि गुजरात में स्थित सोमनाथ का जो मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, उसकी तस्वीर आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखिए और उसका मनोभावे पूजन कीजिए। अगर 3rd हाउस में सिंह राशि यह स्थित है तो सूर्य ग्रह की रेमेडी जो बनती है जैसे कि आप पीतल का दिया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रोज जला सकते हो। और 3rd हाउस में अगर धनु या मीन राशि हो तो गुरु ग्रह की रेमेडी एक काफ़ी अच्छी रेमेडी मैं बता रहा हूँ कि पीले हल्दी आप लीजिए, उसे पीले कलर के ही कपड़े में बांधिए और वो साउथ ऑफ साउथ में रख दीजिए। और अगर 3rd हाउस में मकर या कुंभ राशि स्थित है तो आपके घर का लोहे का सामान
आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। ऐसे करने से शनि ग्रह से जुड़ी हुई रेमेडी आप अपने आप कर देंगे। ये सब चीज़ें हमने विसर्जन जोन के लिए देख ली है। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वे जो अट्रैक्शन का जोन है उसके लिए हम क्या करेंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में 3rd हाउस में सूर्य ग्रह स्थित है तो आप आपके घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ऑरेंज कलर का प्रयोग कीजिए। यदि मंगल स्थित है तो लाल कलर का, यदि चंद्रमा स्थित है तो व्हाइट कलर का, और अगर बुध स्थित है तो ग्रीन कलर का। अगर गुरु स्थित है तो येलो कलर का प्रयोग कीजिए, और अगर शुक्र ग्रह स्थित है तो ऑफ व्हाइट कलर का प्रयोग कीजिए, और अगर शनि स्थित है तो ब्लू कलर का प्रयोग कीजिए। अगर आपके 3rd हाउस में एक से अगर ज्यादा ग्रह स्थित है तो जिसके डिग्रीज ज्यादा है उस ग्रह का ही कलर का इस्तेमाल आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में कीजिए।